नमस्कार दोस्तों, जैसा वादा था वैसे ही हम हाजिर हैं राजसत्ता एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, दो नामी शख्सियतों के साथ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर फिल्मों में आपकी जरा सी भी रुचि है, जरा सी भी जानकारी है फिल्मों में, तो मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त बॉम्बे से लाइव हैं। उसमें पहले हमारे साथ हैं तोची रैना साहब। तोची रैना साहब जो कि सूफियाना मिजाज तो रखते ही हैं, सूफियाना संगीत के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, और एक मीनिंगफुल जो कहना चाहिए सिनेमा और मीनिंगफुल म्यूजिक जो रूहान आदमी की रूह को टच करता है, उसके ये सिद्ध हस्त कलाकार माने जाते हैं। आदमी की आत्मा को छू लेते हैं, और आज उम्मीद है हम लोगों के साथ ये हम सबको उसी गंगा में, उसी सुरों की गंगा में सराबोर करेंगे और हमारी आत्माओं को उसमें स्नान कराएंगे। मेरी दूसरी प्रीशियस गेस्ट है मेरे साथ स्नेहा पांत। आप अपनी स्क्रीन पे इनको देख रहे हैं। ये भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पिछले 2 दशक से तमाम हिट फिल्म्स और हिट फिल्मों में उनके गाने हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्नेहा आधे वक्त रहेंगी, आधे घंटे के लिए रहेंगी, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं, और हम उनसे ना सिर्फ ये बात करेंगे कि हम कोरोना पीरियड में कैसे इससे कोप अप करें, कैसे, क्योंकि वो एक माँ भी हैं, एक गृहिणी भी हैं, और एक महिला होने के नाते ज्यादा संवेदनशील हैं हम सब लोगों में जो यहाँ इस वक्त लोग मौजूद हैं। तो हम इसको स्टार्ट करें उसके पहले हमारे परमानेंट, हमारे गेस्ट एंकर मेहमान, हमारे साथी उज्जवल त्रिवेदी, ये आपकी स्क्रीन पे हैं। उज्जवल भाई भी बॉम्बे से जुड़े हैं। उज्जवल भाई, जैसे मैंने आपको बताया था, एक लंबे समय से बॉलीवुड को कवर कर रहे हैं, फिल्म पत्रकार हैं, तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के लिए काम कर चुके हैं, और फिल्म समीक्षक हैं उज्जवल त्रिवेदी। मेरे साथ उज्जवल त्रिवेदी मेरी मदद करेंगे और सवालों को लेने में भी। तो सबसे पहले मेरा सवाल स्नेहा आपसे है। ये जो पीरियड आया, ये जो दौर हम देख रहे हैं इस वक्त, ये एक तरीके के डिप्रेशन के माहौल में भी बहुत से लोग जाते दिखते हैं, और जो तमाम सवालात जो सोशल मीडिया पर हैं, जो एक अजीब सा अवसाद का माहौल है कि अब क्या होगा। स्नेहा पंत क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने हम उम्र, अपने फोटो को, अपने साथियों को, कि कैसे, क्योंकि जिंदगी, मेरा यह मानना है कि जिंदगी की रवानगी रुक नहीं सकती, तो क्या मैसेज स्नेहा पंत देना चाहेंगी? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और उज्जवल जी और पंकज जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लाइव वीडियो चैट के लिए इनवाइट किया। तोची जी, आपको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे कई बरसों बाद, डायरेक्टली नहीं मगर वीडियो पे, लाइक इंटरनेट पे हम मिल रहे हैं। इट्स रियली वियर्ड। तो जैसा पंकज जी ने पूछा कि ये जो मुश्किल दौर से हम, पूरी दुनिया जो गुजर रही है इस वक्त, इसका मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कुछ एक्यूरेट आंसर होगा। हर कोई हर एक लेवल पे अपने अपने हिसाब से इसे लड़ रहा है, जी रहा है। और जो लोग, हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि डिप्रेशन में है या उनको एंजाइटी है, बहुत सुनने में आ रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है घरों में, तो हम अपने घर में बैठ के हम खाली उनको सांत्वना या जो बोल सकते हैं आपकी सलाह दे सकते हैं, मगर एक्चुअली उन पे मेंटली क्या गुजर रही है ये वो ही ज्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में, अगर पहले से मैं बहुत स्पिरिचुअल और भगवान पे बहुत विश्वास रखती आई हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं सिर्फ आजकल सबसे ज्यादा टाइम पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ अपना, अपने हिसाब से, और पूरी दुनिया के लिए, हर किसी इंसान के लिए मैं यही दुआ और प्रे करूंगी कि जिस भी मुश्किलात घड़ी में हम सब हैं, घर के बाहर भी मुश्किल है, घर के अंदर भी मुश्किल है, तो इससे जल्दी हम सब निकल जाएंगे। बिल्कुल निजात पाएंगे, जल्दी पाएंगे। और हम भारतीयों में खास तौर पर, पूरा दुनिया हमको देख रही है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा विचारों में लीड किया है, संस्कारों में लीड किया है, अध्यात्म में लीड किया है। और अध्यात्म की बात जब आ गई है तो तोची रैना, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। हमारी रूहानियत, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारा अध्यात्म हमें इस दौर में दूसरों से कैसे अलग करता है,
आप कैसे पाते हैं कि हम ज्यादा बड़े फाइटर हैं बनिस्बत बाकी लोगों के? सबसे पहली बात तो मैं सबको नमस्कार बोलूंगा और एक ही बात कहूंगा, जो हमारा अध्यात्म है वो सदियों पुराना है और सदियों से चला आ रहा है योग। और उस योग के अंदर अगर हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर पहले सांस आया है, फिर पानी, फिर आग आया है, फिर धरती और आकाश आया है। और ये धरती आकाश आने से एक चीज हो गई है कि धरती पे बैठ के आप क्रिएशन अपने दिमाग पे बैठ के करते हो, वो लगता है दिमाग पे हमने ज्यादा बोझ दे दिया और जरूरत से ज्यादा हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और हम नेचर को जो मारे हैं, उस नेचर की वजह से प्रकृति ने अपना रास्ता दिखाया और उस रास्ते की वजह से क्या हुआ, ये जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल गया था दुनिया के अंदर में, वो पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए मालिक ने सबको घर बैठाया। शायद मेरा ये सोचने का नजरिया अपना है, क्योंकि जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाए आदमी के अंदर तो आदमी बेकार हो जाता है। उसी तरह इस ब्रह्मांड के अंदर में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी कि उस मालिक ने सबको घर बैठा दिया। अब वो बोले कि आराम पॉजिटिविटी से में सोचो कन्वर्ट बैठ के। होगी। और आप दोनों हाँ, को और उस आज उज्जवल जी और हमने बुलाया ही इसीलिए है कि हम लोग उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में रखें। तो चूंकि हमारे साथ बिल्कुल। स्नेहा है, तो पहले मैं स्नेहा से आग्रह करूंगा, क्योंकि सृष्टि की रचना स्त्री करती है और स्त्री माँ है, बहन है, हर रूप में है स्त्री। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे साथ बीच में वो मौजूद हैं, तो मैं स्नेहा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो पॉजिटिविटी वाली बात हम कर रहे हैं, उसमें कोई आपका अपना नगमा या कोई भी आप जो आपको लगता हो कि वो इंस्पायर करेगा इस माहौल में, वो प्लीज उसको हमारे साथ गुनगुनाए थोड़ा सा। एक्चुअली हम सभी जानते हैं, कुछ समय पहले हम सभी के चहेते ऋषि कपूर जी का निधन भी हुआ था। तो उनको भी एक तरह से इस गाने से श्रद्धांजलि मिलेगी और इस गाने के कहीं ना कहीं, पूरे गाने के तो नहीं बट कहीं ना कहीं बोल आज की इस माहौल को भी सूट करते हैं। तो वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। कहीं ना जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं ना जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, वाह, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा। उज्जवल भाई, आपके मन में जो स्वर लहरियां गूंजी होंगी इस बीच में, उसमें आपकी अगर कोई ख्वाहिश हो तो प्लीज आप भी सामने रखें। देखिए, मैं गायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और स्नेहा जी का भी जो सुना सरगम जो गाया उन्होंने, वो सच में बहुत अपलिफ्टिंग था। और इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले ऋषि कपूर साहब के गाने सुनता था और ये गाना भी मैंने सुना। वाकई उस दौर के जो गाने थे कुछ अलग थे। और स्नेहा, आपसे सुनना ये बहुत बहुत मजेदार लगा। आपकी आवाज सुरीली है और उससे ज्यादा एक फेस पे जो ग्रेस है, आपको देखते ही लगता है कि हाँ, अब कुछ शांत, जैसे कहते हैं शांत माहौल होने वाला है, अब कुछ एक ऐसी सरगम सामने आने वाली है जिससे मन को शांति मिलेगी। बहुत अच्छा। मैं बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो हमारे जैसे लोगों से अलग हैं, क्योंकि आप लोग संगीत के पुजारी हैं, आपको संगीत आता है, ईश्वर की देन भी है और आपने सीखा भी है। किस तरह से आप संगीत के थ्रू खुद को मोटिवेट करती हैं और क्या कुछ करना चाहिए लोगों को जिससे वो मोटिवेट कर पाए खुद को संगीत के जरिए? बिल्कुल ठीक कहा उज्जवल जी आपने। हम सिंगर्स या आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, हमें ये एक जरूर भगवान की ये कृपा है कि कोई भी माहौल में 100% नहीं तो कुछ परसेंट हम अपने आप को एटलीस्ट रियाज करके, ये हर आर्टिस्ट ये मेरे से सहमत होगा कि जब हम रियाज करते हैं, या अभी इस पल भी मैंने अगर 2 लाइन भी गाई तो उस वक्त सिर्फ वही ध्यान रहता है, तो ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। सो गायक होने का ये एक बहुत प्लस पॉइंट है।
तो म्यूजिक मैं अपने इस दौरान घर पे अगर कुछ काम कर रही हूँ मेरी बेटी के साथ, या घर का, या खाना बनाना है, जो भी, मैं बिना गाने लगाए, मतलब टेप में या अपना सीडी पे या इसी तरह आईपैड पे, मैं उसके बिना काम ही नहीं कर सकती हूँ। मुझे मतलब काम करने की ऊर्जा और काम करने में मजा आने लग जाता है अपने आप। और वहीं अगर म्यूजिक बंद हुआ है या क्या, तो फिर से कहीं मतलब एकदम ऐसे लगता है सब कुछ एकदम सुनसान सा हो गया है। और एक और जो आपने बात कही कि लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए जो संगीत गा नहीं सकते, या कुछ म्यूजिशियंस अगर नहीं हैं, तो वो जरूर मेरी तरह गाने सुन सकते हैं, जिनसे आपको अपने आप ही पूरे माहौल, घर का पूरा माहौल एकदम ही बदल जाएगा। और दूसरा, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैं सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना करती हूँ, तो भी मुझे मंत्र आते हैं उस हिसाब से। तो अगर आप वो कर सके, भगवान पे अपना ध्यान लगा सके, तो उससे सच में बहुत शांति मिलती है मन को। और वो एक अपने आप में एक होप देता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दो चीजें से भी मैं बहुत सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि हमने धरती माँ पे बहुत अत्याचार कर दिए थे, इसीलिए हम सबको बंद कर दिया है अपने अपने घरों में। अब जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाता, वो हमें घर से तो नहीं निकलने देंगी। अच्छा, तोची जी, एक बात है, जैसे स्नेहा जी ने भी भगवान की बात करी, तो दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो आप जैसे भक्त हैं, जो लोग जिन्होंने ईश्वर की आराधना के लिए, साधना के लिए संगीत को माध्यम बनाया है। एक हमारे जैसे भक्त हैं जो सिर्फ ईश्वर के पास मांगने जाते हैं, स्वार्थी भक्त, जो हमेशा मंदिर जाते ही सिर्फ इसलिए हैं कि हमको ये दे देना। तो हर तरह के भक्त हैं। लेकिन इस कोरोना पीरियड में, और ये जो महामारी और जो वैश्विक, जो सब लोग एक जैसे हो गए जिस वक्त, उस वक्त सबसे बड़ी चीज तो चीज जो निकल के आई, वो निकल के आई रूहानी, जो आदमी की इंस्टिंक्ट थी, बेसिकली अंदर से जो उसकी भूख थी रूहानियत की ओर, और एक सर्वशक्तिमान किसी एक क्रीचर की ओर, ऊर्जा की ओर, वो डेवलप हुई है बहुत ज्यादा। तो मैं, जैसे आप तो चूंकि उस रंग को और उसमें सराबोर रहते ही हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनको आप कुछ सूफियाना कलाम, कुछ ऐसा जो हम लोग जिसपे आज हम लोग एकदम उसमें नहा लें और भीग लें, वो कुछ ऐसा आप जरूर सुनाएं इस वक्त पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि प्रकृति जो है ना, वो बहुत रंग दिखाती है, और प्रकृति के जो रंग हैं वो बहुत अलग है। और मैं नेचर से ही गाना सुनाता हूँ, क्योंकि धरती माँ है, और माँ, जब आप शब्द कह देते हो तो वो भक्ति होती है, और जो भाव होता है उसमें माँ का शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द ही नहीं है माँ के लिए, वो खत्म हो जाता है। तो जो सूफी लोग होते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं। में दुनिया में हर इंसान भक्ति करता है, 2 घंटे पूजा कर लेगा, 4 घंटे कर लेगा, 6 घंटे कर लेगा। लेकिन जो सूफी होते हैं वो 24 घंटे कम पड़ जाता है। आप बताइए ना, मैं 3 बजे से बैठता हूँ, रात के 10 बज जाते हैं। आज मुझे 30 साल हो गए हैं, एक दिन भी गैप नहीं, जो भाई जानते हैं मुझे। क्योंकि लौ जब लगी होती है आपकी सुर मंडल पे और तारों पे, तो ये पूरा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में जब आप भाव में बह जाते हो, और एक टाइम के बाद आपका कैमरा आपकी आंखें हैं, और फर्स्ट आइज जो शिव जी का आज्ञा चक्र था, उन्होंने स्क्रीन सबका बंद कर दिया। ये कहते हैं अब कौन अंदर जाएगा, जाके देखो। तो वो बहुत गिनती के लोग होते हैं, और भाव में जाके मालिक को पढ़ते हैं। भक्ति तो सब, लेकिन क्यों बैठे हैं सब? उन्हीं कुछ लोगों की वजह से जो रियल में भाव में इबादत कर रहे हैं। मुझे ताकि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो बातचीत हो रही है, बस वो सुना देता हूँ। मा पा नी मा पा रे 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 सा रे मा पा नी दा नी सा जाना, मेरे दिल से तू दूर न जाना, जाना
मेरे दिल से तू दूर न जाना, मेरे ख्वाबों पे पहरा तेरा, मेरे दिल का तू दिलदार है, आठों पहर सोचूं मैं, मुझ पे छाया तेरा प्यार है, जाना मेरे दिल से तू दूर न जाना, तेरे कदमों में जन्नत मेरी, मेरी पल पल की खुशियां तेरी, तेरे कदमों में जन्नत मेरी, मेरी पल पल की खुशियां तेरी, बंद आंखों से देखूं तुझे, मन के मंदिर में तू है बसी, जाना मेरे दिल से तू दूर न जाना। ये नेचर का गाना है और नेचर क्या को बात भूल है, गए क्या लोग। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, नेचर बहुत को याद शुक्रिया। कराने ही तोची रहना और बैंडो बंदगी आई है, तोची रहना बैंडो बंदगी याद कराने आई अभी है। तो आपसे कबीरा सुनना है, अभी तो बिल्कुल, आपसे बहुत बिल्कुल कुछ सुनाइए। सुनना है। हाँ, सोचिए वो जो और आपके पास स्नेहा के लिए कोई फरमाइश या कोई गाना जो स्नेहा का आपको याद आ रहा हो? स्नेहा मैंने से बस मुझे ये जानना है कि वो अपना मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एक जो उनका मोस्ट फेवरेट है वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। मेरा गाया हुआ कि मुझे जो ओवरऑल पसंद है नहीं, वैसा? आपका गाया हुआ। जो आपको जो पसंद है, अपना गाया हुआ जो भी गाना है उसको आप समझते हैं कि ये आपको सब हमेशा एक कहते हैं नया जोश, नई शक्ति देता है। गाए तो मैंने काफी पिक्चरों के लिए है मतलब, और लेकिन क्योंकि पहला प्रोजेक्ट सबसे आपके दिल के करीब होता है, जी, तो जी। तो okay, she's my daughter Devika. Oh, hi. What's her name? हाय देविका। देविका बहुत अच्छा गाती है। देविका भी गाती हैं, वेरी गुड। देविका का गाना भी सुनेंगे। अच्छा अच्छा, आपने ये बोल दिया तो अच्छा है, वो यहाँ से भाग जाएगी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, सो हाँ, मैं कह रही थी कि क्योंकि पहली पिक्चर मेरी यादें है, सो यादें पिक्चर का गाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं आपके लिए 2 लाइन गाना जरूर प्लीज। सीने में उठते हैं अरमान ऐसे, दरिया में आते हैं तूफान जैसे, कभी कभी खुद ही माझी कश्ती को डूबता है, ऐ दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है दिल कोई पहचाना नहीं, किसी ने ये माना नहीं, किसी ने ये जाना नहीं, किसी को बताना नहीं, दर्द छुपा है कहाँ, है दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। जहां तक मैं गलत नहीं हूँ तो यादें 2001 में रिलीज हुई थी स्नेहा। 2000 या 2001, हाँ ऐसी। हाँ 2001 में रिलीज हुई थी। हाँ, और मैंने जो है अपने बेटे से पूछा था जब आपका नाम बताया था, तो उसने जो मुझे आपका नंबर बताया, सोनी दे नखरे। गाने फेवरेट आपने बोला, इसके लिए मैंने ये गाया, बाकी जो बच्चों के लिए यस पॉपुलर गाने काफी, जैसे ये सोनी दे नखरे है या मस्ती फिल्म के हैं, जी या रिमिक्सेस हैं, तो जरूर वो। स्नेहा, ऐसा कोई गाना जो आप सुनती हैं, भले आपका गाया हुआ ना हो, जो आप कहते हैं ना ऑल टाइम फेवरेट, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ये गाना सुनती हूँ,
वो कौन सा गाना है, वो अगर आप गुनगुना दें। उज्जवल जी ऐसा एक नहीं है, लेकिन हाँ जरूर मैं लता जी, रफी जी, किशोर दा, आशा जी, इनके मैं जब भी मैंने हर दिन की शुरुआत ही इनसे होती है, गुलाम अली जी या मेहंदी हसन जी की। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज एक्चुअली मैं गाना ये सुन रही थी, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। लता जी का गाया हुआ, हृदयनाथ जी का कंपोज किया हुआ है, बहुत ही सुंदर। इसको आप भजन कह ले या धार्मिक गाना कह ले। नाम न जाने धाम न जाने, जाने न सेवा पूजा, जाने बस इतना अजान हम, एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे से गाया आपने। बहुत सही बोल जो इस वक्त जो हमारी जरूरत है, जो हमें सोचना चाहिए, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है, बहुत सही गाना आपने चुना स्नेहा। वाकई थोड़ी देर के लिए तो भूल गए थे कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। हाँ। नहीं, सही बात है। कुछ गानों के बोल ही ऐसे होते हैं कि आपको अपने आप मोटिवेट कर देते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास तो पूरा खजाना है। अगर बहुत ज्यादा हम उसमें भी ना जाए, शास्त्रीय संगीत में भी, तो हमारी फिल्मों में शायद ही जिंदगी का, उज्जवल मेरी बात को शायद सपोर्ट करें, कोई ऐसा मूड हो जिसके लिए गाना अवेलेबल ना हो। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहानियां हैं पुराने पिक्चरों के गानों में तो हर तरह का आपको मूड, जो भी आप मूड में आपको लगा लीजिए, आप जिस मूड में होंगे उसके लिए गाना अवेलेबल है हमारे पास। इतना समृद्ध हमारे पास बॉलीवुड है। बाकी तो शास्त्रीय संगीत तो एक बहुत बड़ा खजाना है, वो तो एक सुफियाना, वो अलग ही है, वो अलग ही है। मेरा एक पर्सनल में अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। स्नेहा और तोची जी दोनों हैं, समझेंगे, और पंकज आप भी, कि कई बार मुझे शास्त्रीय संगीत का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कई बार जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, अगर उनका आलाप ही सुन लें, सिर्फ आलाप सुबह सुबह, और आप एक अलग तरह का मेडिटेशन कर रहे होते हैं। जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो कभी ये कोशिश करें, मैं पंडित भीमसेन जोशी जी का आलाप सुनता हूँ, कोई और भी आलाप सुन सकते हैं, सिर्फ आलाप सुनना जिसमें कोई शब्द नहीं है, सिर्फ संगीत है, वो आपको एक अलग तरह का मेडिटेशन करा। तो जो लोग, स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होती है, हम ध्यान लगा नहीं सकते, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा है कि जो भी तरह के आपको गाने पसंद है या म्यूजिक पसंद है, और अगर आपको चाहिए कि आप ध्यान में बैठे, तो आप, जैसे उज्जवल जी ने कहा कि क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का कुछ आप आलाप या खाली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया जी या रविशंकर जी, तो उसी में ही आपकी मेडिटेशन हो जाती है, क्योंकि आप उसमें घुस जाते हैं। पूरा मेडिटेशन वही है कि आप एक चीज में ध्यान लगा दें। तो जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं, मैं उनको ये बता दूं कि हम लोग इस वक्त लाइव हैं, मैं और उज्जवल दोनों बॉम्बे से, और हमारे साथ दो मशहूर शख्सियत, बॉलीवुड के जाने माने सिंगर तोची रैना और स्नेहा पंत इस वक्त मौजूद हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में जो बदलाव आए हैं
उसमें संगीत कितना अहम है और संगीत कितना मददगार हो सकता है हमको इससे उबारने के लिए। तोची जी, अब सवाल आपसे, इस बीच में आपका जो अपना सर्कल है, जो अपना आपका जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं या जो आपके तमाम फॉलोअर्स, बहुत सारी चीजें, मैं फिर वहीं पर बातचीत को घसीट के लाना चाहूंगा वापस कि चूंकि आप दोनों स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं म्यूजिक के आज, तो म्यूजिक पे ही बात मैं टिका के रखूंगा कि आप क्या पा रहे हैं बदलाव पर्सनल लेवल पे। जैसे मैं पत्रकार हूं, तो मुझे फील ये आता है कि बहुत सारे लोग जो खबरों को लेके बहुत सेंसिटिव नहीं हुआ करते थे एक दौर में, वो अब एक एक खबर, एक एक चीज पे बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं। शायद ये वक्त की जरूरत है। ऐसे ही संगीत के प्रति अनुराग, संगीत के प्रति स्नेह, ये कैसा आप कुछ बदलाव पा रहे हैं अपने आसपास, आपको नजर आ रहा है? मैं बोलूं? जी 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 तोची जी, हाँ, आपसे ही सब। मैं 43 इयर्स हो गए घर से निकले हुए मुझे, और इन 43 इयर्स के अंदर में जो मैंने सर्वे किया है आम आदमी को, क्योंकि एक आर्टिस्ट को सर्वे भी करना चाहिए कि आर्टिस्ट को क्या चाहिए। अब मैं आर्टिस्टों को जो सर्वे करके आया हूं, आप देखे होंगे कि मैं इतने बड़े बड़े गाने गाने के बावजूद भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूं, ना मैं फेसबुक पे रहता हूं, ना मैं इंस्टा पे रहता हूं। ये तो अभी जाके थोड़ा सा शुरू हुए हैं क्योंकि मैं कंपनी साइन किया हूं, लेकिन मैं अब हम 19 आपको घंटे इससे बना 18 के घंटे रखेंगे, जो बहुत साधना, जरूरी है। हाँ साधना इसलिए करता हूं कि हर वक्त आप अगर 24 घंटे इंस्टा पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे लगे रहोगे तो आप म्यूजिक की साधना कब करोगे? पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि आप 24 घंटे अपने आप को अगर इंस्टा पे फेसबुक पे इधर उधर ही दिखाते रहोगे तो आप क्या करोगे म्यूजिक? और पुराने टाइम में अगर आप देखो तो इतने गुणी गुणी लोग थे, उन्होंने जो हमारी फिल्मों का ग्राफ देखा है, वो पूरी फिल्म के अंदर, अगर मैं फिल्म देखता हूं तो फिल्म देखता हूं कि अगर सुबह का सीन कोई है तो उन्होंने भैरव लिया या भटियार लिया, या दोपहर में है तो भीम पलासी लिया, या शाम लिए तो यमन लिया या मारवा लिए, तो वो रागों का असर जो है हमें छोड़ता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म का जो हमारा कल्चर है वो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और हमारे मिट्टी के अंदर में जो राग इतने सारे हैं उससे अगर रिलेट होते हैं कंपोजिशन, तो हमारा संगीत जो है वो ग्रोथ करता है। वो कहीं ना कहीं गुम हो गया। ये मेरा नजरिया है सोचने का। आई एम रॉन्ग भी हो सकता हूँ, स्नेहा ज्यादा बता सकती है। दूसरी चीज, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपका नजरिए से एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ। बस ये है कि आजकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में आप बहुत जल्दी जज हो जाते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पे मैं भी सच बताऊं तो कुछ सालों पहले ही आई, क्योंकि जब तक मेरी बच्ची नहीं हुई थी तब तक मैं काम कर ही रही थी। उसके बाद थोड़ा सा ऑब्वियसली घर पे या बच्चे पे ध्यान देना था, तो तब थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैंने तब शुरुआत की। जब मेरा ऑलमोस्ट मैंने 20 साल गा दिया, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आई। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे, उनका काम, उनका वो मैच नहीं हो सकता है, हम चाह के भी नहीं कर सकते। और डेडिकेशन ही नहीं है। और दूसरी चीज जो मैंने सर्वे किया, क्योंकि उज्जवल भाई मुझे आज से नहीं जानते, वो जानते हैं, हम लोगों का एक गैंग होता है, हम लोग बैठते हैं कभी कभी और चर्चाएं बहुत होती है। उज्जवल भाई जानते हैं क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूँ। मैं म्यूजिक में 5 एलिमेंट्स एंड 7 चक्रास पे रिसर्च करके आया हूँ, और 5 एलिमेंट्स एंड 7 चक्रास जो 12 नोट्स बनते हैं आपके बॉडी में, कहाँ है? आपका इंटरनल स्टूडियो है। अगर स्टूडियो जाते हो, मेरे इधर भी कान है, 2 कॉलम है, इंटरनल जाकर के मैं अपने कॉर्ड्स को देखता हूँ अंदर 7 चक्रास में, 5 एलिमेंट्स को, 12 नोट्स मुझे दिखते हैं अंदर। तो वो सारी चीजों को पढ़ना, फिर ऊपर से ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर, आप बॉडी पे कितना काम कर रहे हो, आप कितनी सारी एनर्जी आपके अंदर में है। तो आप अगर रिसर्च आए हो इतने दुकान के अंदर में, आपका स्पेयर पार्ट्स मजबूत देखा क्या कचरा है। उज्जवल भाई मैंने और स्लीप डिस्क, अस्थमा, पैरालाइसिस भी ठीक किया हूँ, क्योंकि म्यूजिक एक रिसर्च है और हर इंसान म्यूजिक कर रहा है। मेरे को रिसर्च ये करना है क्योंकि मेरे गुरुजी पंडित विनोद कुमार जी बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे। उनको कैंसर से गए, मेरी माँ कैंसर से गई, और मेरे डैडी अभी कैंसर में ही है पटियाले में, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तो मैं उन बीमार लोगों में से कम नहीं तो 150 से 200 लोग ठीक होकर के गए हैं। ये भी तो मेरी एक रिसर्च है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपनी मिट्टी की
की बात लोगों तक लेके नहीं आएंगे, आप सिर्फ गाना ही गाओगे। लेकिन गाना हमारे यहाँ पे, आप देखो मेरे दादा गुरु बड़े गुलाम अली खान साहब, मैं उस फैमिली से आता हूँ। सलामत खान साहब, बुरे खान साहब, मणि प्रसाद जी, नुसरत साहब, हुसैन वली खान साहब, इन सब को देखता हूँ, इन्होंने हमें क्या दिया है। और ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको संगीत में ढूंढना और 24 घंटे काम है। तो मैं 2 लाइन अपना रूमी की पोइट्री कंपोज किया हूँ, सुना देता हूँ। उसमें पूरी बात जो है ना समझ में आ जाए, कोरोना बिल्कुल की भी बिल्कुल बात पूरी हो जाए, सुनाइए साहब। है ना। फिकर सभी को, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है आवाज? जी। फिकर सभी को खा गया, खा गया को खा गया जगत पीर, जो मुझे लगता है कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है तोची जी जी के तोची उसमें, जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है बार बार। बहुत ज्यादा बार बार कट रही है सर। तो थोड़ा सा इसको एक बार चेक करें। मेरे ख्याल से वो ईपी का जो वो है। अरे आपकी आवाज तोची जी बहुत कट रही है। आपकी आवाज, हाँ अब आई? अब आई? हाँ जी, जी हाँ जी, जी अब जी, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक। तो मैं सुना देता हूँ। जी फिकर सभी को खाया, कनेक्शन चेक करना पड़ेगा इसको, कनेक्शन, हाँ लगता है। कनेक्शन बार बार टूट रहा है तोची जी हाँ, का। वो नेट की उसमें कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उसको जब तक वो चेक करें। तो जैसा स्नेहा ये कह रहे फिकर थे, सभी को खाया गया गया, सभी को खा गया फिकर जगत काफी, जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर, क्या बात, क्या उसका बात। नाम फकीर, उसका नाम फकीर। तो ये फिकर जो जो है ना फिकर को संगीत खा को गया उसका खिलाया। नाम फकीर। वाह 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 तोची जी, वाह, वाह बहुत अच्छा वाह, थॉट है, जो क्या फिकर को ही दर्शन खा दिया। गया। बस सब कुछ समाहित है इसी में, है? और आप उस फकीराना मंजिल को पार कर चुके हैं, आप उसके आगे निकल गए हैं। देखिए और पंडित, कितनी कितनी अच्छी बात है कि क्योंकि हम जो बहुत कम सुन पाए तोची जी को। आप जब कहते हैं ना, हेलो, तोची जी, हम जी मुझे आपको बहुत बहुत कम सुन पाए, लेकिन जितना सुना वो हेलो, बहुत पते की बात सुनी कि जो फिकर को खा जाए वो फकीर, मतलब इससे बड़ा क्या थॉट होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हेलो, स्नेहा, जैसे कि ये आपकी आवाज एक नहीं तरीके होगी भाई। का फलसफा है लाइफ का कि फिकर को खा जाए वो फकीर। और मैं ये मानता हूं कि जैसा मैं समझना चाहता हूं, जो 7 सुरों के जो साधक हैं, जैसे आपने कहा कि मैं जब भी काम करती हूं, जब भी मैं किसी भी, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मैं गुनगुनाती रहती हूं संगीत। इसका मतलब ये संगीत आत्मा में आपके बस चुका है, और वो उससे आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो ये जो फीलिंग होती है, तो ये, जैसे मैं अगर ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं कि जैसे हर एक यात्रा की एक मंजिल होती है, तो ये संगीत, जैसे यहां तक आज 20 साल आप प्रोफेशनल सिंगिंग में हैं, उसके पहले आपकी और साधना यात्रा रही होगी। आखिर क्या लगता है, कहाँ जाके इसका एंड है, या ये एंडलेस यात्रा है? ये तो आपने अपने सवाल में इसका आंसर दे दिया। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए एंडलेस ही है। इसका कोई भी आर्टिस्ट जो है वो ये कह ही नहीं सकता कि हाँ 10 साल बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगी अपने काम से, या मुझे अब जरूरत नहीं है। आर्टिस्ट क्या, मुझे लगता है कि आम आदमी भी म्यूजिक से कोई जुदा नहीं है, मतलब सबका सुख दुख का साथी आप बोल सकते हैं।
तो काम करते समय गुनगुनाना या गाने सुनना, किसी ना किसी तरह से वो अपने आप में बिजी रखना खुद को, इस म्यूजिक ही एक मुझे लगता है इस दौरान सबसे बड़ा टूल है, जो आपका आज का टॉपिक भी है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी पे स्नेहा जो है वो आपसे एक डिमांड और हो जाए, कुछ भी इंस्पिरेशनल जो जहन में आ रहा हो, कुछ आप कुछ सजेस्ट कीजिए। उज्ज्वल आप सजेस्ट करिए। कोई फेवरेट आपका गाना? अच्छा, लता और आरडी कॉम्बिनेशन में थोड़ा और इजी कर दिया आपने। लता जी और आरडी जी का एक कॉम्पोजिशन में हमेशा गाती हूँ। मेरे सभी दोस्त हमारे घर पे जब भी हम बैठते हैं कराओके में, मैं ये गाना गाए बिना मुझे उठने नहीं देते, तो ये 2 लाइन गाती हूँ। ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जी वापस आ गए हैं, आपको अब ऑडियो मिल रहा है हमारा? हाँ जी, ऑडियो मिल रहा है, आप दिख नहीं रहे। आज अब आपकी आवाज ज्यादा क्लियर है पहले से, मेरे ख्याल से ज्यादा साफ है पहले के मुकाबले अब। हाँ जी, हाँ, और इसको बनाए रखे हैं, हम आपसे कनेक्शन तोड़ नहीं चल सकते। तोची जी से हमें वो गाना भी सुनना है, कबीरा, क्योंकि जब तक तोची जी गाने का जिक्र नहीं हो तो फिर स्नेहा, ये जवानी है दीवानी का कबीरा। स्नेहा आप भी गुजारिश कर सकती हैं उनसे, आपका जो भी फेवरेट हो। क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैंने शायद मिस किया। मैं ये कह रहा था कि तोची जी का आपका कोई अगर फेवरेट गाना है तो आप भी गुजारिश कर सकती हैं, आपको मौका है। नहीं, तोची जी के तो सभी एक्चुअली गाने तो सभी अच्छे हैं। भाई आ गए, आई थिंक ये कनेक्ट हो गए। हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है तोची जी। कुछ कनेक्शन का इशू लग रहा है मुझे। आपको आवाज आ रही है? देविका हमें दिखाई दे रही है, देविका से हमको सुन सकते हैं स्नेहा? आप रिक्वेस्ट करेंगे हमारी तरफ से उनको? इस समय हेलो देविका। देविका अच्छा कम या जो लोग मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करते हैं, तो मैं बीच बीच में देविका के साथ गाने डालती रहती हूँ। वो बहुत वैसे शर्माती है, अगर कोई सामने भी बोलेगा, मतलब उसके डैडी भी अगर बोलेंगे गा दो, तो वो नहीं गाती, वो खाली अकेले मेरे साथ रिकॉर्डेड मूडी है। तो वैसे जो है वो देविका में मेरे ख्याल से संगीत के प्रति तो पहले से ही, अब चूंकि उसकी माँ इतनी बड़ी सिंगर है तो वो तो होना ही चाहिए उसकी तरफ। क्या आप इसमें देखती हैं देविका में कल की सिंगर? मैं अभी आज आप बच्चों को किसी चीज के लिए फोर्स या उनको पुश तो कर नहीं सकते। मुझे और मेरे पूरी फैमिली को पूरा पता है कि बहुत अच्छा गाती है, सुर में गाती है, मीठी आवाज है। बट अगर ये आगे इसको अपना फील्ड बनाएगी कि नहीं, ये टोटली अप टू हर। हाँ, लेकिन एक माँ की ख्वाहिश तो होगी ना। ख्वाहिश, मैं तो इसी में खुश हो जाती हूँ। वो ऐसे ही कुछ गुनगुना देती है तो मेरे सारे सब छोड़ छाड़ के कान खड़े हो जाते हैं एकदम, ऐसे लगता है अभी रिकॉर्ड कर लूं। अच्छा, ये एक हालांकि बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है, और चूंकि लेकिन आप उस एज से हैं जिस एज में जो बीत गया, गुजरा है जो जमाना, जिसमें संगीत काफी हद तक महफूज था अपनी प्योरिटी को लेके,
और उसके बाद से एक दौर अब ऐसा भी हम देख रहे हैं जहां पर ना सिर्फ फूहड़ता बल्कि संगीत का भी कहना चाहिए कि बहुत ही गलीज और गंदा सा प्रयोग भी होने लगा है। और मतलब वो संगीत के नाम पे वो बेसिकली वो प्योरिटी नहीं रह गई है पहले जैसे, इम्प्योर बहुत, और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का आर्टिफिशियल बहुत चीजों का इस्तेमाल। और ये अब जो नई एज है स्नेहा, जो नई एज है, सो आप हैं, तोची जी बैठे हैं, साधक लोग हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें अब जरूरत ही महसूस नहीं होती इन चीजों की कि हम सुरों में डूबें, सीखें, समझें, या बाजार की मांग नहीं है अब? एक्चुअली दोनों ही चीजें हैं देखने जाए तो। सबसे इम्पोर्टेंट तो शायद ये डिमांड नहीं है। आज कंपोजर्स टैलेंटेड हो तो भी शायद कंपनी नहीं चाहती ओरिजिनल गाना आप कंपोज करें, और सब कुछ बहुत, मतलब कैसे बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हर चीज फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है ज्यादा होता है। साधना कौन कितनी करता है ये उनके काम से जाहिर है, लेकिन हाँ ये आज की जरूरत भी शायद कम है। बट ऐसे बहुत सिंगर्स हैं आज भी जो नए, मैं सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर कई बार जैसे मैं भी अपने जमाने में जब मैं गा रही थी रेगुलर, तो कभी अच्छी कॉम्पोजिशंस मिल जाती थी, कभी मुझे लगता था शायद ये पेपी नंबर है, फास्ट है, क्या सूट होगा कि नहीं। तो वैसा भी होता है, डिमांड सप्लाई वैसा है। मगर हाँ आज सब कुछ इट इज ओनली फॉर सोशल मीडिया, एवरीथिंग। बहुत बड़ी बात है। नहीं, सोशल मीडिया पे ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही, ये कम से कम मेरे लिए बहुत नई बात है कि संगीत भी अब सोशल मीडिया गवर्न्ड हो गया है। वैसे सारा सब कुछ सोशल मीडिया गवर्न्ड हो, पूरी लाइफ आदमी की सोशल मीडिया गवर्न्ड हो गई है। इसमें एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद में आपको एक गाना बोलूंगा गाने के लिए, कि ये जो हम देखते हैं रियलिटी शोज जो नई प्रतिभाओं को आगे लाने के नाम पे इस वक्त बहुत हैं टेलीविजन में, तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम, इंडियन आइडल सरीखे, और उनके बल्कि अब तो भोजपुरी और पंजाबी हर भाषा में ऐसा होने लगा है। ये कितने हेल्पफुल हो रहे हैं प्रतिभाओं को देने के लिए, समाज को प्रतिभाएं देने के लिए लिहाज से? मैं खुद एक रियलिटी शो का पार्ट रह चुकी हूँ, सारेगामा। पहली बार जब आया था तब वो सारेगामा था, तब मैं चिल्ड्रन स्पेशल की विनर रह चुकी हूँ। लेकिन उस समय के रियलिटी शोज में और आज के रियलिटी शोज में आई कैन से जमीन आसमान का फर्क है। ना उस समय वोटिंग होती थी, ना हमारे कॉस्ट्यूम्स हम उन चैनल के होते थे, ना हमारा मेकअप वैसा रहता था। इट वाज बेयरली, मतलब सिर्फ और सिर्फ गाने पे, और ऐसे ऐसे गाने कंपटीशन के हिसाब से, मतलब जजेस भी ऐसे आते थे। हम, मुझे याद नहीं किसी ने भी हल्का गाया होगा उस समय। सारेगामा के सारे ही सिंगर्स आज कुछ ना कुछ अपने बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने रीजनल फिल्म्स में या इंडियन हिंदी बॉलीवुड फिल्म्स में। तो अभी के दौरान जो सब ये रियलिटी शो होता है, इट इज ऑल्सो, मतलब बहुत उसमें ड्रामा, मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं आर्टिस्ट दबा रह जाते हैं। वी एज एन ऑडियंस वी कैन सी कि इसमें चैनल का इनपुट बहुत उसमें दुर्भाग्य से ये भी देखते हैं कंटेस्टेंट की जो बैकग्राउंड है उसको इमोशनली कैश करने की कोशिश मैंने बहुत देखी है। वहां पे भी ड्रामा एक शुरू हो जाता है पंकज, की वो किस तरह उनकी अपनी कहानी। हमें जरूर संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कला के लिए अगर आप आए हैं और आपकी और वो अलग है, कई बार वो जीवन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार वो संघर्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कला थोड़ा सेकंड सीट ले लेती है, जो नहीं होना चाहिए। वो उसको भी एक रियलिटी शो, एक रियलिटी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। हाँ, वो उसकी हम्बल बैकग्राउंड को इतना ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं कि वो लगता है कि बस इसी को जीतना चाहिए, किसी और को नहीं जीतना चाहिए। अगर ये नहीं जीता तो इसका मतलब गुनाह हो जाएगा, ऐसे करके कर दिया जाता है। और कहीं तो दोबारा प्लीज कैरी ऑन। अपने जब हम तो जजेस के भी, मुझे लगता है कई बार जजेस के भी कमेंट्स काफी हद तक मैंने सुना है चैनल वाले ही स्क्रिप्ट करके बताते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी कंटेस्टेंट की अगर आप बताना चाहें कि आपने यहाँ गलत गाया है या आप ये और बेहतर कर सकते थे, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, नेचुरल नहीं, एक फ्लो नहीं लगता है, एक स्क्रिप्टेड कर देते हैं, वो स्क्रिप्टेड ड्रामा की तरह लगता है। कहीं वो बच्चे हो चाहे नए आर्टिस्ट हो, वो उसमें बह जाते हैं। तो
वो एक अलग लेवल पे मेंटली चले जाते हैं कि हम नो डाउट वो अच्छे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं, हमको इन्होंने तारीफ की हमारी ये, तो जो बेस होता है कि हमें रियाज करना है या हमें म्यूजिक से जुड़ना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारे सब आ जाते हैं बॉम्बे। फिर यहाँ अब तो एक रियलिटी शो में हमने शादी तक देख ली। और हाँ बताइए बताइए स्टेज पे। तो जी आपको कनेक्टिविटी कैसी है, आवाज आ रही है सर? तोची जी आपसे बिल्कुल आ रही है। आपको आवाज मिल रही है तोची जी? तोची जी तोची जी को हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? लगता है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और ये हम लोगों का बहुत बड़ा लॉस है आज। हाँ बोलिए। क्योंकि कबीरा सुने बगैर छोड़ना नहीं था। नहीं तोची जी सुन पा रहे हैं हमें। बिल्कुल कबीरा भी सुनाऊंगा। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा आपको आ रही है तो सबसे पहले कबीरा ही सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ कबीरा सुनाने के बारे में कुछ बोल दूं। जी जरूर बताइए। सूफी सदियों से चला है ना। तोची जी थोड़ा माइक को अगर करीब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अपने मुंह के करीब कर लीजिए माइक को। हाँ जी अब आई। हाँ जी अब आई। हेलो जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ इतना पास रखिए। तोची जी असल में उतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। तो वो मैं खुद बहुत कम टेक्नो फ्रेंडली हूँ। मैंने सब मेरे हस्बैंड ने मुझे सब अरेंजमेंट करके दिया है। हाँ नहीं अब ये तो मैं भी खुद ये सोशल मीडिया का मुझे अब ये फायदा लगता है। गाए मैंने कब थे गाने, मैं आज इसका यूज ज्यादा इसलिए करती हूँ। मैं खुद अपने गाने आजकल डालती रहती हूँ कि ये मेरा इस दौरान गाया हुआ ये गाना था, उसी हिसाब से लोगों को पता चलता है। नहीं तो कई लोगों को पता भी नहीं रहता, क्योंकि तब इतने इंटरव्यूज या सोशल मीडिया नहीं था, तो उसका मुझे फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने। मुझे याद आ रहा है कि शायद मेरी आपसे पहली मुलाकात कुछ 12-13 साल पहले या शायद उससे भी पहले रही होगी, शायद 15 साल पहले रही होगी। 2003 में शायद 2003 में मेरा आपसे मिलना हुआ था। तो उस वक्त सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था और उस वक्त मैंने जो आपके इंटरव्यूज किए वो मेरे पास भी नहीं है। और आजकल जो लोग इंटरव्यूज करते हैं वो तुरंत फेसबुक पर और यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो हाँ ये एक बड़ा फर्क है उस वक्त के दौर में और अब। मेरे पास मेरे कितने बड़े इंटरव्यूज, चाहे शेखर सुमन जी के साथ मूवर्स एंड शेकर्स में भी हुआ, आधा बर्जे कंपटीशन जीता था उसके, इवन सारेगामा की भी वीडियोस, लाइक आई डोंट हैव, पीपल कीप ऑन आस्किंग मी आप डालिए, तो मैंने कई जगह शेयर किया है। किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो अगर मुझे दे तो मैं शेयर करूं। तो बहुत ऐसा पहले सब ये रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं रहता था। जी बिल्कुल ये सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट हो गया है। और अब तो सेलिब्रिटीज इसके लिए बकायदा मैनेजर्स रखते हैं जो उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। और सोशल मीडिया फॉलोइंग आदमी की सफलता और असफलता का एक बड़ा पैमाना है कि आपकी फॉलोअर आज की दुनिया में हम बिना वक्त गवाए तोची जी के पास चलते हैं। तोची जी अब दिखाई भी दे रहे हैं और मुझे लगता है उनको हमारी आवाज भी मिल रही होगी। तो आप बताइए सर। नहीं आवाज मिल रही है नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा हो, तो इसलिए मैं हॉल में आया हूँ अभी। अब काफी बेहतर। तो मैं ये कह रहा था कि जो रियलिटी शो में आने से इतनी सारी चेंजिंग आई है, और सबसे बड़ी बात रियलिटी शो के अंदर में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सूफी जो है वो सदियों से चला रहा है, वो आज भी जिंदा है। और अगर वो आज जिंदा है तो क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारी मिट्टी की खुशबू जो है वो पोइट्री में है, और वो पोइट्री जो है सदियों से चली आ रही है। फॉर्मेट चेंज हो गया वेस्टर्न में जाकर के, और हम अपनी गायकी को भूल गए। और जब हम अपनी गायकी को भूल गए, हम वेस्टर्न में ही लग गए। वेस्टर्न वाले आके हमारी चीज को लेके जाते रहे और हम अपनी चीज को मिटाते रहे, तो वहां पे क्या हो गया, म्यूजिक का स्टैंडर्ड आके नीचे गिर गया। आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी चले जाओ तो आप देखेंगे कि स्टाफ नोटेशन क्यों चलता है। पूरे वर्ल्ड में वही चलता है ना, स्टाफ नोटेशन, वो अपना नहीं छोड़ते।
हम अपना छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड इसलिए कहा गया है कि हम पुराने स्कूल से आए हैं, और वो पुराना स्कूल तभी रहेगा कि जब आप अपनी मिट्टी को, कोई बुराई भी नहीं है, और आप जैसे लोग आज हमारे साथ हैं, हम उनको सराह रहे हैं, तो जरूर इसका मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाले ज्यादा हैं, वो चाहने वाले ज्यादा हैं, उसकी वैल्यू समझने वाले ज्यादा हैं। कुछ है ऐसा स्टफ भी, लेकिन धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा, क्योंकि जो असली है, जो सच है, वही सस्टेन करेगा, बाकी कोई नहीं। तो ओल्ड इज गोल्ड में मैं स्नेहा पंत से विदा लेने के पहले एक बात ये कह लूं, क्योंकि हमने इनसे वादा किया था कि हम इनको पहले रिहा करेंगे। तो ओल्ड इज गोल्ड में ओल्ड इज गोल्ड में स्नेहा, हम ओल्ड एरा में अगर जाते हैं तो जैसे मैं हूं, मुझे तो आंधी और मौसम के गाने मैं नहाते वक्त भी सुन लेता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा किया आपने पिक्चर का नाम ले लिया। मैं खुद सोच रही थी कौन सा गाऊं, बस आपने आंधी बोला तो अब मैं उसी का, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। प्लीज 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 प्लीज, आंधी और मौसम के बिना मुझे लगता नहीं कि किसी का म्यूजिक पूरा हो सकता है, फिल्मी म्यूजिक। बिल्कुल भाई, में आंधियां चल रही हैं और मौसम बदल रहा है, पानी बरस रहा है। यस यस तो उसका इस मोड़ से जाते हैं, ये मैं गाना। जी 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 प्लीज। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। वाह वाह वाह। अब इस एल्बम का एक और। अच्छा बताइए बताइए। तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी से। हाँ, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कहीं ट्रैवल कर गया था स्नेहा, आपको सुनते सुनते चला गया। मैं तो पहुंच ही जाऊँ। बिल्कुल सुनकर हाँ, आप तो गा रही हैं, आप तो ज्यादा इन्वॉल्व है हमसे, गायक हमेशा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, और हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि उस संगीत का वो दौर और वो ये जो ठहराव आया जिंदगी में ना, शायद हो सकता है यही सोचने के लिए आया हो कि जितना तेज हम भाग रहे थे और जितना तेज हम सुन रहे थे, एक्चुअली उसमें कोई न रूहानियत है न सुकून है, और बिल्कुल रुक के ठहर के ठहराव में ही रूहानियत है, और उसी में सारे सुख हैं। शायद ये हम लोग महसूस कर पाए अब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बिना दिशा के सिर्फ भाग ही रहे थे सब, ये जरूरी था भी कहीं ना कहीं। मैंने कल एक थॉट लिखा था कि हमने बेवजह बहुत सी चीजों को जरूरी बना दिया था जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वाह, क्या बात, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें समझ में आया कि ये हमारी असल जरूरत क्या है, वो हम अब समझे। जब हम घर में बैठे हैं तब हमको समझ में आ रहा है कि जरूरत क्या होती है। जो चीजें हम जरूरी समझते थे वो तो बिल्कुल गैर जरूरी थी।
उनकी याद भी नहीं आ रही, 2 कपड़ों में जिंदगी गुजर रही है। अब जरूर पता चली है कि जरूरत क्या है। अब तोची जी आप बताइए, आवाज अब आपको बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं बगैर समय गवाए, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस जो आ रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, उसमें लगातार वही गाना आ रहा है जो सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं। तो मैं जो है सबसे पहले ये दीवानी है दीवानी क्यों ले जाऊं आपको। बिल्कुल कबीर जी की याद दिला देता हूँ उज्जवल भाई। बिल्कुल कबीरा, क्योंकि मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल कबीर जी की याद दिला देता हूँ। फिल्मों में जो गाया वो अलग है, लेकिन वही चीज सुना देता हूँ। कुछ इसमें आपको तोची रहना का स्टाइल दिखेगा अलग। जी जी जी, क्या बात है। टूटी चारपाई वही ठंडी पूर्वाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है। इसमें मैं बनारस की फील दिया हूँ। बनारस की क्या था, कबीर अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शायद आज से इतने समय पहले जो महसूस किया वो आज भी शाश्वत है, और शायद उन्हीं का दर्शन इस संसार को, इस दुनिया को बचाएगा, और कोई दर्शन बचाएगा नहीं। कबीर का दर्शन ही बचाएगा हमको, और किसी और को दर्शन की हमें दरकार नहीं है कबीर के आगे। और हम लोग इस वक्त ऑलमोस्ट सब कबीर जैसे ही हो गए हैं, और जिस हाल में हम लोग, उज्जवल ने जो कहा, जो हम मिनिमम चीजों में जी रहे हैं, तो हम कबीर के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो एक मुखड़ा सुना देता हूँ। अब हम लोग कब बुद्ध हो जाएंगे? एक मुखड़ा सुना देता हूँ उज्जवल भाई के लिए, लिखा मैंने। मैं तो पढ़ रहा था जी, मैं तो पढ़ रहा था, आप चारों आ गए, चलो साथ में मिलके पढ़ते हैं। क्या बात है। मैं तो पढ़ रहा था, आप चारों आ गए, चलो मिलके साथ में पढ़ते हैं। पढ़ाई करनी किसको है, आपस में बात करते हैं, बात ही तो कर रहे हैं। और मालिक से बात कर लिया तो बेड़ा पार है। तो ये कोरोना के टाइम में करो ना याद, खुद ही से खुद को मालिक, खुद को मालिक कहता है। खुदाई करो तो खुदा याद करता है, खुदाई नहीं होगी तो खुदा भी याद नहीं करेगा। मिट्टी की खुदाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक हमने और उज्जवल ने कल चर्चा करी थी, उसमें एक छोटा छोटा कमेंट दोनों लोगों का ले लें। हम लोगों ने इन सब चीजों पे तो बहुत बात की थी, स्नेहा और तोची जी दोनों, आप लोग को मैं वीडियो शेयर करूंगा। हम लोगों ने इस पे खूब बात करी कि अब बॉलीवुड कैसे चेंज होगा, क्या होगा, अब लोग सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन रिलीजेस होंगी कि नहीं होंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होंगे कि नहीं होंगे, ये तमाम बातें। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात एक हम लोगों ने की वो ये की कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं और कहते हैं। जो होता है वैसा दिखता है। और ये जो दौर हमारे सामने अब आया है, मानवता का संकट जो आया है, और इसमें जो ज़हनियत और जो चीजें चेंज हुई हैं, जो समाज बदला है, तो हम लोगों ने इस पे बात की थी, क्या अब फिल्मों का और टेलीविजन का, सभी जगह का कंटेंट भी बदलेगा क्या अब? और कंटेंट अगर बदलेगा तो जाहिर तौर पे संगीत भी बदलेगा। तो आप दोनों लोग एक संगीतकार के तौर पे, एक गायक के तौर पे कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर, जो कंटेंट में चेंज आने की गुंजाइश बन गई है? स्नेहा जी। मैं एक ही बात कहूंगा। अच्छा जी। चाहती तो बहुत हूं मैं कि हमारे कानों में जो जहां जिस भी माध्यम से
संगीत आए, चाहे टीवी हो चाहे पिक्चरें हो, वो मेलोडियस हो विद अ मीनिंग, हम पे जैसे पहले हुआ करता था। और वो एक जरिया है, क्योंकि आई एम मैरिड इनटू अ महाराष्ट्रियन म्यूजिक लविंग फैमिली, तो मैं बहुत मराठी सीरियल्स पिक्चर देखती हूँ। आज भी मुझे इतना पसंद है, मैं हिंदी सीरियल ज्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन मराठी सीरियल्स के गाने आज भी आप सुने अगर, या पिक्चरों के गाने, उसमें मीनिंग, उसमें एक कॉम्पोजिशन, मेलोडी सब रहता है। तो एक वो भी एक बहुत ज्यादा मायने रखता है एज अ व्यूअर ऑल्सो। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि अगर ये एक पॉज आया है, इसके बाद सभी लोग जो भी इस फील्ड से हैं इस पर जरूर ध्यान दे। अभी आपने ये छेड़ा ही है तो शायद ये टॉपिक हो और इस पे जरूर ये चेंज आए इस तरह का, मैं ये उम्मीद करती हूँ। हाँ, उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि चेंज तभी आता है जब मार्केट की डिमांड होती है। हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, पैसा उसी में लगाते हैं जिसमें रिटर्न होता है। तो चेंज आना कंपेल्ड भी हो सकता है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाए उसकी कि चेंज आना ही पड़े, और ईश्वर करे ऐसा हो। तोची जी, आपका इस पे एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा, जो कंटेंट चेंज होने की गुंजाइश है उसमें संगीत के लिए कितनी बेहतर स्वर्णिम संभावनाएं हैं? मैं दो लफ्जों में एक बात कहूंगा। गुरु नानक देव जी जपजी साहब में एक बात कह के गए, सोचे सोचना हो वही जे सोची लखवार। हम जरूरत से ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम जरूरत से ज्यादा जो सोचते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, सोच इंसान को रोक देती है। और सोच बड़ी या दिमाग? सोच बड़ी या दिमाग? हाँ बताइए। नहीं, जाहिर तौर पे सोच बड़ी या दिमाग? सोच ही बड़ी है। कैसे बड़ी है? क्योंकि जब आप नहीं, सोच तो एक नुक्ता है, दिमाग से निकला है। सोच तो एक नुक्ता है जो दिमाग से निकला है। दिमाग बड़ा है ना। दिमाग से नहीं निकलती। दिमाग जो आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में से, दिमाग में से एक, ब्रह्मांड में से एक सोच निकली है। अब उसका क्रिएशन कर दिया, अभी तो बहुत पड़ी है। हाँ ठीक है। वो तो जो पड़ी है उसको सोचना छोड़ करके एनालाइज करना जरूरी है कि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर को देख करके आपकी प्रेजेंटेशन क्या कहती है, क्योंकि आपको समाज को भी देखना है। अगर आप समाज को नहीं देख करके ये सोच रहे हो कि मेरा क्रिएशन है, मैं ये फिल्म बना रहा हूं और ये फिल्म बनाऊंगा, इतने सारे करोड़ रुपए कमाऊंगा, वो फिल्में देखते जरूर हैं, लेकिन उससे क्या होता है, जो समाज के अंदर में बदलाव नहीं आता। समाज में बदलाव तभी आएगा जब आप समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि समाज को क्या चाहिए, तब जाकर के हमारी फिल्में जो हैं वो बहुत बड़ी बनती है। अगर आप वेस्टर्न में जाकर के देखो, वहां फिल्मों के अंदर गाना नहीं होता है, लेकिन उनकी एक एक फिल्मों पे जब वो काम करते हैं तो वो डॉलरों में पैसा लगाते हैं। क्या वो पैसे उनके फिल्म में नहीं लगते हैं? वो बिजनेस नहीं करते हैं। कहते हैं आप जो भी फिल्में कर रहे हो आपको समाज को लेके चलना पड़ेगा, और समाज के साथ आपको समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ताकि हमारा संस्कार भी जिंदा हो। ये बहुत जरूरी है। तो क्या तोची जी, आपको लगता है कि ये जो संकट हमने देखा, ये जो संकट हमने देखा, जो हमारी सोच एक हद तक बदली, तो क्या वो अब हमें हमारे कंटेंट में दिखाई देगी, टीवी और फिल्मों में जो कहानियां लिखी जाएंगी? अब मैं तो परसेंटेज निकालता हूं। मैं तो अगर मेडिटेशन में बैठता हूं तो मैं परसेंटेज निकालता हूं कि ये कोरोना की वजह से, अगर आप सोचिए कि 100% में से 60% पॉजिटिव है तो 40% नेगेटिव भी है। अब 60 में से अगर आप निकालो तो 40% पॉजिटिव है, 20% नेगेटिव पॉजिटिव है। अब 40% में से अगर आप आ जाते हो, 30% पॉजिटिव है, 10% में से 6% एंड 4% पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिविटी को जिस दिन स्टडी करने लग जाएंगे, उस दिन पता लगेगा कि हाँ, रियल में कुछ लोग आए हैं ऐसे जो रियल में काम कर रहे हैं। तब हमारा समाज जो है वो बदलेगा, क्योंकि आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। भगवान ने सबको अपनी सोच दी है ना, मुझे अपनी दी है, आपको अपनी दी है, करेंगे अपनी मर्जी के। लेकिन ये क्रिएशन जो है ना, ये क्रिएशन होता है जब दिग्गज लोग एक साथ बैठ करके, चाहे मैं आपकी फिल्म का पार्ट हूं या नहीं हूं, दोस्त हूं, तो आप बैठोगे। और हम लोग उज्जवल भाई कितना बैठे हैं जी, हम लोग इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करते हैं, ताकि आप समाज को क्या आईना दिखा सकते हो। आईने ने आईने से पूछा, लोग मेकअप करते हैं आईने के सामने में। मैंने लिखा था कि आईने ने आईने से पूछा, भाई तू किधर है? जो आईने के तरफ था, वो कहता मैं तो इधर हूं, तू किधर है? तू तो तैयार होगा और निकल लेगा। तो ये आईने की बात है। जिस इंसान ने अपने आईनों को नहीं देखा,
वो फिर दूसरों को क्या दिखाएगा? आईना देखना बहुत जरूरी है कि मैं समाज का आईना को देख के क्या पेश करूंगा, वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। स्नेहा, क्या हम आपका ज्यादा वक्त ले रहे हैं क्या? देविका आपका इंतजार कर रही है पीछे? हाँ भी और नहीं भी, लेकिन ठीक है। लेकिन हम हमारे साथ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो मैनेज करें। सेटल्ड है उस वक्त मैं भी हालांकि उसको सेटल करके बैठी थी, बट बच्चे हैं, कह नहीं सकते कभी भी। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि टीवी में क्या होता है कि टीवी की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं तो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। राइट बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो हो गए कंटेंट को लेके एक उम्मीद, एक अच्छी जो पहल है। अब दूसरा, मैं अगर इस पे आ जाऊं कि अब जिस मिजाज के आप दोनों लोग हैं हमारे साथ आज, और जिस सोच के आप लोग फनकार हैं, उसमें ये बेटी है। अरे वाह, मेरी साहिबो, गाना सुने होंगे आप, साहिबो, शोर इन द सिटी का। ये अच्छा, मेरी बेटी, बड़ी बेटी साहिबो है। वेलकम वेलकम, वेरी। तो ये गाना हो ही जाए ना फिर, जब बातें करने के बाद पहले गाना ही ना हो जाए। बिल्कुल सुना देता हूँ। मानिए साहिब जी, जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे, मानिए साहिब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाबी जी न समझे इशारे, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों रे साहिबो, धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे, अपना सा धीरे धीरे, लागे रे साहिबो है रे। वाह वाह धोजी जी, वाह वाह। ऊपर वाला करे, आप हमारे लिए निधि हैं, आप हमारे लिए ट्रेजर हैं। आप खूब स्वस्थ रहें, तो आपको ईश्वर खूब खुश रखे, और आपकी जो है आवाज से हम लोग लाभान्वित होते रहे, हम लोग ऊपर वाला करे, क्योंकि बहुत बहुत कमी आ गई है ऐसे लोगों की। कहते हैं ना, पुराने टाइम में स्नेहा को पता है, किसी बड़े गुलाम अली साहब पहलवान थे, मेरे दादा गुरु भूरे खां साहब पहलवान थे, मेहंदी हसन खान साहब पहलवान थे, तो वो कहते थे जब तक आप पहलवानी नहीं करोगे तब तक आपकी आवाज नहीं बनेगी। और पुराने जमाने में अखाड़े में पहलवानी करते थे, रियल में बता रहा हूँ, उज्जवल भाई बताएंगे आपको, पूरी पहलवानी करते थे, वर्जिश करते थे, तो वो जो मींड उनका निकलता, तो हल्का सा बॉडी ऐसे करते थे, तो जो अनाहत चक्र पीछे जाता था, पूरी मींड निकलती थी, तो आवाज जो है आपकी पूरी भर के आती थी, क्योंकि बॉडी आपकी ऐसे होगी और एटीट्यूड बॉडी में होगा, तो आपका आवाज पूरी बिल्डिंग की निकल के आएगी। और वो पहलवानी नहीं होने की वजह से क्या हो गया, सिर्फ गाना यहाँ तक का रह गया। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे उस्ताद जो थे, उन्होंने बहुत पसीना निकाला, 30 किलोमीटर डेली पैदल अप डाउन करना, 6 घंटे रियाज करना, 9 घंटे रास्ते में एक गाड़ी गया कोई, मैं लक्ष्मी नगर से अलका जी पैदल जाता था 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आता था। अब क्या किया जाए यार, सोचता था यार 4.5 घंटे लगेंगे जाने में और आने में, इतने में कोई सायरन निकला गाड़ी का, उसने मेरा पाँव तो सरगम पकड़ा, उसी का 4.5 घंटे पहुंच गया वहां तक, थोड़ी का रियाज हो गया। उधर से चला, किसी ने स्कूटर ने मारी आवाज, उसका साथ पकड़ा, उसका रियाज करके घर पहुंच गए, तो 15-16 घंटे का रियाज मेरा रास्ते में हो जाता था। मैंने वैसे रियाज किया। वैसे लक्ष्मी नगर से कालिका जी संगीत ढूंढ ले, बहुत अच्छी बात कही। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल। अच्छा, इसने आपसे जो आंधी और मौसम का जो जिक्र किया, तो वो तो एक इत्तफाकन हो गया था। अच्छा, अब जैसे ये एक आपका भी, सबका, जितने लोग यहाँ सब हैं, कोई ना कोई फेवरेट होता है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो नहीं कह सकते, फेवरेट होता है, जरूर होता है, जो आपको सूदिंग लगता है, जिसकी आवाज आपको मखमली लगती है, या जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे सिंगर्स आपके कौन हैं,
और उनका कौन सा गाना आपको पसंद है? ये तो कुछ नया आंसर मैं देने नहीं वाली हूँ, लेकिन अब हमारे लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पहले के जमाने की जो सिंगर्स रहे हैं, लता जी, आशा जी, रफी साहब, मन्ना डे, किशोर दा, और इवन अभी इस समय तक भी मतलब सोनू जी, सुखविंदर जी, अभी इन लोगों के साथ तो मैंने थैंकफुली मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट काम किया है। सुखविंदर जी हो गए, शंकर जी, एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स में पहले के मदन मोहन जी, सलील चौधरी जी, मतलब मैं काउंटिंग खत्म हो जाएगी, इतने इतने टैलेंट के सब ये लोग देव हैं। तो एक गाना या एक कोई फेवरेट है ये बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने इत्तेफाक से जो नाम लिए हैं और जो इस एरा का जिक्र किया है उसमें बहुत कुछ बीच में छूटा है, तो उसको हम ये तो नहीं कंडेम करेंगे, लेकिन हाँ उसको लोग फील करते हैं कि वो एक दौर ऐसा आया था कि जो शायद उसको डिलीट ही कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो कुछ गाने बने थे और वो करीब 10 साल का एक टाइम फ्रेम रहा वो 90s में भी, तो वो एक वो वैसा था। लेकिन फिर भी जो पीछे से आपको आवाज देता हो और जो जो शायद आपके अंदर को छूता हो, वो संगीत, वो गायक। एरा वाइज अगर बात करें 90s में आपका जो फेवरेट रहा वो आप बताइए। 90s में मुझे नदीम श्रवण जी के गाने बहुत पसंद थे, और अलका जी तो मेरी बहुत सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर रही हैं। तो उनका मैं एक गाना सुना देती हूँ, साजन फिल्म का। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। मैं माफी चाहूंगी, ये अनुराधा जी का गाया हुआ गाना है, मगर ऑब्वियसली भी अनुराधा जी खुद एक अपने आप में लेजेंड है, मतलब छूट जाएंगे नाम, इतने सब सिंगर्स रहे हैं, कविता जी, तो ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। इस दौर में जो नए सिंगर्स हैं, जो आपके नवोदित जो कलाकार हैं जो आए हैं अभी हाल फिलहाल में, पिछले मैं 5 साल की बात कर लूं खाली, तो तमाम ऐसे नाम हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा गुंजाइश नजर आती है, जो उसको कहा जाए कि हाँ ये वर्सेटाइल है आवाज? बहुत है तो सिंगर्स, लेकिन अभी जो मैं जिस समय गा रही थी तब तक मेरे साथ जो गा रहे थे, सुनिधि, मेरे कोलीग्स हैं, सुनिधि हो गई, श्रेया है, महालक्ष्मी अय्यर है, सोनिया राव, श्वेता पंडित, हम लोग सब 10-15 साल पहले से गा रहे हैं। आज के जमाने में सच कहूँ तो गाना जब बन के बाहर आता है, आप ये तब उस गाने के बेसिस पे आप नहीं अंदाजा लगा सकते, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नॉन सिंगर है कि सिंगर है। तो फाइनल जो गाना आता है उसके बेसिस पे यू कांट से कि ये अच्छा गाते हैं या बुरा, वो अच्छा ही सुनाई देने वाला है। जब कोई लाइव गाता है या अपना ऑन स्टेज, उस हिसाब से आप तभी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आजकल तो हर कोई, इवन घर पे भी जो भी यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, वो पूरा, आई थिंक स्टेज पे भी आजकल लोग रिकॉर्ड करके गाते हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है +1 पे लिप सिंक करते हैं। हाँ जी, तो इस आधार पे कम है कह पाना मुश्किल कि क्या कौन है। मेरे लिए तो हालांकि ये सब बड़ी नई जानकारियां हैं, उज्जवल जी के लिए तो खैर नॉर्मल जानकारी। मैं वही बता रहा हूँ कि आजकल गाना देखा जाता है, पहले सुना जाता है, बस एकदम फर्क आ गया। अगर हम इसको भाषा में समझे, अब गाना देखते हैं कि कैसा पिक्चराइज हुआ है, गाना सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, और यही फर्क है, और इसी वजह से ये बदलाव है।
लेकिन जो Correct. काफी मतलब काफी सिंगर्स जो है गुणी पहले के जो चलते आ भी रहे हैं, जो गाते भी हैं मतलब म्यूजिशियंस के साथ, तो तब आपको अलग ही मजा आ जाता है क्योंकि वो एक माहौल बन जाता है। मगर जब कोई चीज टीवी पे आने वाली होती है या इंटरनेट या सोशल मीडिया पे, तो काफी बार ऐसा होता है कि उसको रिकॉर्ड पहले किया जाता है। तो ये एज एन आर्टिस्ट मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं ना, मेरे साथ ऐसा कभी मुझे ऑफर आया, लेकिन मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली बात होती है। आर्टिस्ट भी क्या करे, उनको भी चैनल का सुनना है, वो भी बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ जैसे स्नेहा, जैसे कुछ एक जैसे होता है ना, पहले अलग अलग विधाएं जो है म्यूजिक की वो इंसर्ट की जाती थी फिल्मों में, लाइक कव्वालियां भी हैं और साहब जो भी तरीके हो सकते हैं गाने के। अब जैसे एक चीज ने बहुत तेज ग्रो किया, रैपर। ये तो देखिए, संगीत में भजन है, कव्वाली है, गजल है, और अब ये एक नया दौर आया है रैप का। पर्सनली मुझे रैप बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और पता नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो संगीत में हैं, हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं। आप कैसा फील करते हैं? बतोची, आप और स्नेहा, आप दोनों से सवाल है। मैं तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज जिस कंट्री का है वो वही अच्छा लगेगा। क्योंकि रैप जो है जिस कंट्री का है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखता है यो, और हमारे यहाँ पे क्या है कि उनकी चीजों को लेके आएंगे तो बॉडी में नहीं दिखेगा। वो लगता है कि मैं जबरदस्ती का इस गाने को कर रहा हूँ, जो कि हमारा है ही नहीं। हमारा जो है, हम उसी संगीत में अगर कुछ करें ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम आने वाली जनरेशंस को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। और जो हमारा ही नहीं है, हम उसके पीछे पड़े रहे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक काम कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वही नहीं, रैप हमारे यहाँ हुआ है, एक चतुर नार करके सिंगार, वो रैप ही तो था। वही रैप ही तो था। वो सुनिए, वो अपना अशोक कुमार जी का कौन सी फिल्म थी, सबसे पहले उन्होंने रैप किया, रेलगाड़ी है ना, छुक 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 रेल, है ना। तो वो जो छुक छुक है, वो आज तक किसी रैपर ने बोला भी नहीं होगा, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। अब ये रैप में बोल के कोई दिखाए, बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं ना, इल्मी में रह करके अगर आप कोई चीज सीखोगे तो ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानी के पास में अगर आप जाओगे समझाने के लिए तो आपकी बातों को समझेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी है। अज्ञानी बन के भी आप जाओगे तो भी आप सीखोगे, लेकिन अगर अभिमानी बन के जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं सीखोगे। इसमें झुकाव बहुत जरूरी है। और संगीत कहता है, जब तक आप समुद्र में नहीं डूबोगे तब तक आप तैरोगे नहीं, क्योंकि समुद्र में डूबने के लिए आपको गोते लगाने पड़ेंगे। आप मत सोचो कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जो डूबे नहीं वो तैरेंगे भी नहीं। संगीत वो है। अच्छा, तो इस लिहाज से तोची जी, सूफी संगीत का जो प्रयोग है फिल्मों में, तो वो आप कैसा मानते हैं? वो जरूरत है या उसको भी फिट कर रहे हैं? ये क्या है, वो क्यों कर रहे हैं सूफी संगीत को या सूफी गानों को फिल्मों में इंसर्ट किया जाता है? सबसे पहली बात तो क्या है कि सूफीइज्म चली कहां से, ये पता होना चाहिए। पंजाब से। हाँ, वो ठीक है ना। और जब पंजाब से वो चली है तो आप जितने भी सूफी फकीरों को उठाएंगे, वहां पे आपको नाम नहीं मिलेगा अल्लाह मौला का। वहां बातचीत हो रही है मालिक से, बाप बेटे की बात हो रही है, वहां पे अल्लाह मौला नहीं। तो अल्लाह मौला लगाने से सूफी गाना नहीं बनता। आपकी पोइट्री में वो लिखाई है। अगर आप किसी से पूछे कि बाबा बुल्ले शाह क्यों कह के गए, चढ़दे सूरज बलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, चढ़दे सूरज ढलदे देखे। तो जो आदमी एक बचपन से पैदा होके बुढ़ापे में गया है, वो ढल रहा है, बुझदे दीवे बलदे देखे। एक इंसान के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन वहां पे भी उसने दिया जला दिया। तो वो मालिक ऐसा है। जब तक पोइट्री को पढ़ करके आपको उसकी किताब नहीं समझ में आएगी, तब तक सूफीइज्म की बात नहीं कर सकते। और वो एक मुखड़े अंतरे में नहीं खत्म होती है, उसके लिए 5-5, 6-6, 8-8 अंतरे चाहिए, तब आप पूरी बात कहोगे। और वैसी पोइट्री भी होनी चाहिए ना। बड़े बड़े उस्तादों कह के गए, नुसरत साहब को सुनिए क्या बात कह करके गए हैं। तो वो तभी होगा जब उसकी गहराई में उतर के उसको हम समझेंगे। जब तक समझेंगे नहीं, हम सिर्फ कह देंगे कि यार बहुत बढ़िया सूफी गाना है, तो कहने से सूफी गाना नहीं होता। क्योंकि सूफी गायकी की चलन अलग है। अगर आप कहें तो मैं आपको मुखड़ा सुनाता हूँ, मेरी ही कंपोजिशन है। और आप बाबा बुल्ले शाह और बाबा फरीद जी की पोइट्री है, 850-900 साल पहले लिख के गए थे। और मेरा बैंड ऑफ बंदगी यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप सुन सकते हैं।
तो मैं सुनाता हूँ। और वो विडारंग की कंपोजिशन, और विडारंग में सूफी जैज अभी कोई नहीं गाया, अकेला मैं गाया। प्लीज। सूफी जैज गाना बहुत मुश्किल है। सूफी रॉक नहीं हो सकता, क्योंकि रॉक तो पत्थर है, सूफी लोग थोड़ी पत्थर हो सकते हैं, अब तो रॉक भी हो गया सूफी। तो जब कहते हैं ना किसी चीज की समझ नहीं होती है तो आप कुछ भी बना देते हो। सूफी लोग पत्थर थोड़ी हुए हैं, वो तो बांट के गए हैं। तो सूफी रॉक हो गया, तो रॉक तो पत्थर है, सूफी जैज है, रॉक नहीं है। तो वो बहता है और जैज भी बहता है। क्योंकि 15 साल मुझे भी वेस्टर्न क्लासिकल गिटार हुआ सीखते हुए, मेरे गुरुजी जर्मन में लेक्चरर थे। मैं अरेंजमेंट इसलिए सीखा कि मुझे अपने तारों पे चल के आया हूं अपनी बात कहने के लिए, और अंदर जो तार हैं आपके गिटार के तो 6 गिन लिए, लेकिन अंदर जो तार है उसका बेस लाइन कहां से शुरू होता है, अगर आप देखेंगे तो एडी से शुरू होता है। एडी के पीछे एक मोटी तार है, वो आपका बेस है, उसी पे पिलर खड़ा है। तो आपकी जो बॉडी है वो मार्शल आर्ट की है। हिंदुस्तान में अकेला सिंगर हूं जिसकी बॉडी है मार्शल आर्ट की, ब्लैक बेल्ट। तो मैंने कितनी प्रैक्टिस की, अगर 6 घंटे प्रैक्टिस किया हूं तो खड़े होकर भी प्रैक्टिस किया हूं। तो अगर माइकल जैक्सन को अगर आप देखो, तो अगर मेरी एजुकेशन नहीं है तो मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि मेरी एजुकेशन नहीं, माई मतलब मेरा, कल मतलब टुमारो, माइकल माइकल एजुकेशन नहीं है। माई मतलब मेरा, कल मतलब टुमारो, और जैक उस मालिक का, एंड सन ऑफ गॉड इधर भी तो है। तो आप अपने आप को कितना रिलेट करते हो उस आर्टिस्ट से, क्या मैं उतना मेहनत करता हूं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे। और संगीत की परिभाषा वहीं से शुरू होती है, क्योंकि संगीत तभी बना है, गायन वादन नृत्य को तीनों को मिला के संगीत बना है। तो वादन आपको मूव कराता है, नृत्य आपको एक्सप्रेशंस दिखाता है, और गा करके आप कह देते हो। तीनों चीज शरीर में होना चाहिए। नृत्य आपको मेडिटेशन दिखाता है, डांस आपको मूव कराता है, और एजुकेशन आपसे बुलवा देता है, आपकी वो प्रेजेंटेशन है। और ये तीनों चीज बॉडी में नहीं होगी तो गाना अधूरा है। ये मेरी प्रेजेंटेशन है 35 ईयर्स की। तो मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ। और मैं आपको अपना कंपोजिशन सुनाता हूँ, आपको मौका लगे तो आप बैंड ऑफ बंदगी यूट्यूब चैनल पे जाके सुनिएगा, बाबा फरीद जी की है। वेख फरीदा वेख फरीदा, मिट्टी खुली मिट्टी उते, मिट्टी डुली, वेख फरीदा वेख फरीदा, मिट्टी खुली मिट्टी उते, मिट्टी डुली मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, वेख फरीदा वेख फरीदा, ना कर बदिया मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, 4 दिन दा दुनिया मेला, फिर बन गई मिट्टी दी तेरी, ना करे तेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, वेख फरीदा वेख फरीदा, बे जुगनी कहंदी आ, वेख फरीदा वेख फरीदा। दिखना चाहिए, क्योंकि जुगनू क्यों आया है तोची जी, लाइट दिखाने के लिए। शायद जुगनू बन के तोची रहना आया है, जो उसी की बात करता है और अपनी नहीं करता। क्योंकि जी मैं कुछ कहना यहाँ नहीं बैठाया हूँ, 5वां तत्व का जो जमीन का हिस्सा है उसको पकड़ के बैठा हूं, क्योंकि अपनी मिट्टी की बात कहने आया हूं। यहाँ पे नहीं बैठाया, स्टारडम जमीन में है, उसी में दफन हो जाऊंगा। जाने से पहले कुछ तो कह जाओ, मरने के हजारों साल तक लोग याद करेंगे, कोई तोची रहना आया था भाई, कुछ मैसेज। तोची जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। तोची जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका गाना सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैंने शायद जो 500 बुक्स में नहीं लिखा गया, वो मैंने उसका पूरा सार इस गाने में सुन लिया, समझ लिया। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जो 500 बुक्स में भी नहीं लिखा जा सकता, वो सारा सार मैंने इस गाने में सुन लिया।
मैसेंजर ऑफ गॉड जो देखे गए हैं ना, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं ना, हमें रास्ता नहीं दिखेगा। देखिए मेरी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने म्यूजिक जो सीखा है, मैं एक ही चीज कहता हूँ, मेरी फिलोसफी क्या है कि बचपन से उस्तादों के पास रह के बैठे, उस्ताद कहते यार अभी तो समझ में आया था सा, और मैं निकल लिया। मैं 35 साल के रिसर्च के बाद में पूरा किताब छान मारा, वर्ल्ड के किसी बुक में नहीं है, तो मैंने उसका मतलब निकाला, यार सा का मतलब ही है सांस लेना, और जब सा का मतलब सांस लेना है और फोकस्ड होते हो, कॉन्सेंट्रेशन बनता है, तो रेसे रास्ते दिखते हैं, और जब आप रास्ते पे चलते हो तो आपको गहराई भी दिखती है, और जब गहराई में उतरते हो तो आपको मध्य मोहन भी देखता है, और जब मध्य मोहन को देखते हो तो पंचम परमेश्वर आकर के आपके बीच में आपको गाइड करते हैं। और धैवत सच्चाई है, और धैवत जो है वो आज्ञा चक्र है, क्योंकि सांस यहां से लेते हो फर्स्ट आई से, एंड निषाद निरंजन फकीरी है, और शिव से बड़ा फकीर कौन है? मेरे ये 35 इयर्स का रिसर्च है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। एंड वेस्टर्न में भी अगर जाएंगे आप CDEFGAB, तो वो भी आपको वर्ल्ड के किसी बुक में नहीं मिलेगी। सी का मतलब है क्रेडिट, मालिक ने मुझे क्या दिया। आप ATM से तो ले लिए, बैंक से पैसा खर्च कर दिए, डेबिट भी कर दिए, कल आपको जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आ जाएंगे बैंक वाले। तो मैं इस तरीके से रिलेट किया कि सी से क्रेडिट, मालिक ने आपको क्या दिया। अगर मैं जिंदगी के 30-35 साल लगाए हैं, तो आज मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, आपके माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है कि म्यूजिक का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। क्रेडिट इधर से आया, इधर से डेबिट किया, E फॉर एलिमेंट्स, F फॉर 5 जनरेटेड आपके अंदर में हुआ। अगर मैं बोल रहा हूं तो वो एको प्रेशर मेरे अंदर हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिफोर द क्रेडिट क्या है, आपने क्या लिया और क्या दिया, मेरी जिंदगी का सार है। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स। जाहिर तौर पे हम और हमारे साथ जुड़े हुए लोग इसमें सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इतनी आप जो आज बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो एक लंबी साधना के बाद निकला हुआ अमृत है। मंथन के बाद जो आपने 35 साल जो मंथन किया है, उसका निकला अमृत है। हम लोग डायरेक्ट वो अमृत ही खींच ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। फ्री में मिल रहा है आपको, फ्री में, हमें फ्री में मिल रहा है। एक समुद्र मंत्र वो आता है, एक मैं करके आया हूँ, तो एक आप समुद्र जो मंत्र करके वो आए आता, वो एक मंत्र हमें मैं फ्री करके में आया मिल रहा हूँ, है। दे दिया हूँ। और आप लोग हमारी क्या कहते हैं, हमने जैसे आपसे कहा कि इंसान पैदा होता है और फिर वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस के, और उसके बाद जो उसकी लाइफ के टारगेट्स हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे से, जो बाद में उसे बहुत छोटे लगते हैं। इनिशियली लगता है कि बहुत बड़े टारगेट्स हैं ये, बाद में उसको एक एज पे जाके लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीजें थी। तो अब ये भी हम नहीं कह सकते कि वो उसमें ना फंसे, लेकिन हाँ ये है कि जितना वक्त रूहानियत के लिए इंसान निकाल सके, और जैसा कि स्नेहा मेरी बात से उस वक्त इत्तेफाक कर रही थी कि जो ये ब्रेक है, जो ये लाइफ को ब्रेक मिला है, इसमें अगर हम लोग इसी फील पे चले जाएं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तो स्नेहा इस पे एक अगर हो जाए तो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोगों को उस फील में लाने में आसानी होगी आपके जरिए इस गाने के साथ। जी जी जरूर जरूर। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा था कि जो है हम लोग इसको रूहानियत से ही शुरू किया था, और हमारा मोड भी वही था, और एंड भी हम लोग वहीं पर करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया उज्जवल त्रिवेदी का राज सत्ता एक्सप्रेस फैमिली की ओर से
कि आपने हमें इनसे तारुफ कराया, हम लोगों की मुलाकात कराई, हमें सौभाग्यशाली बनाया। हम कह सकते हैं कि हमने तोची रैना और स्नेहा पंत को रूबरू गाते सुना है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। जी प्लीज। मैं इसलिए भी थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि आपके माध्यम से आज जितने भी लोग देख रहे होंगे उनके पास में एक सच्चाई का मैसेज तो पहुंचा है कि एक आर्टिस्ट कैसे पैदा होता है, कैसे वो भूखे प्यासे रह के पूरी जिंदगी में स्ट्रगल करता है और इस मुकाम पे आज के भी उसने जमीन नहीं छोड़ी और आपको मैसेज दे देता है। ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि मैं जितने भी उस्तादों का शागिर्द हूं उनके जीवन को मैंने देखा है। अभी आप सोच लीजिए, मैंने खुद ही बताया कि दिल्ली के आप किसी भी कॉलेज में जाके पूछेंगे फैकल्टी में, तो मैं डेली 30 किलोमीटर आना जाना, भूखे प्यासे रहना। और जब बॉम्बे आया था तो मैं 20 दिन अक्षा बीच पे सोया था, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और जब मैं सेटल हुआ तो मैं बॉम्बे बोरीवली से लेकर के मैं अंधेरी बैंड्रा डेली जाता था और आता था। तो आर्टिस्ट के जीवन को समझना चाहिए, वो कितना अपने आप को तप करके आया है और आज भी तप रहा है। सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो मेडिटेशन में रह करके अपने लिए कुछ करने आया या आपको देने के लिए आया? निश्चित तौर पे मानवता को देने के लिए आए। बहुत जरूरी है जानना, और हर कलाकार समझना जरूरी है, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हर कलाकार, हर साधक मानवता को देता ही है। उसको अगर हम लोग इस निगाह से देखें कि उसने क्या भौतिकवादी चीजें हासिल की हैं, तो ये हम लोगों की छोटी सोच है, उसकी गलती नहीं है। क्योंकि लोगों का परसेप्शन अलग अलग होता है देखने का, लेकिन उस हाइट पे कोई पहुंचा है जो आपको कुछ पलों के लिए उस एहसास में ले जाए जहां वो चाहता है आपको ले जाना, तो ये किसी जादूगरी से कम नहीं है। और आप लोग वही हैं हमारे लिए वही सम्मान, हमारी शान आप लोग हैं, हमारी निधि हैं आप लोग, हमारे खजाने हैं। तो भविष्य में जब भी मौका लगेगा हम आपको फिर डिस्टर्ब करेंगे, फिर आपको जो है आपसे वक्त मांगेंगे, आपका वक्त चुराएंगे और आपके साथ फिर लोगों को रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत लोगों को जाते जाते एक जोक सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है। क्योंकि हंसना भी जरूरी है, आप गमगीन माहौल में मत रहो, है कि नहीं? तो मैंने एक जोक बनाया था। एक इंसान वो 10,000 की गड्डी गिन रहा था रोड पे बैठ के, और दूसरा इंसान देख रहा था, वो आया कब, झपट्टा मारा और राइट साइड में भागा। तो जो पैसे गिन रहा था वो खड़ा होकर के देखा कि यार ये पैसे लेकर के भाग गया राइट साइड में, मैं लेफ्ट में भागता हूं। तो जिसका पैसा लेके भागा वो लेफ्ट में भागा, तो राइट वाला कहता है यार इसको तो मेरे पीछे आना चाहिए था, ये लेफ्ट में क्यों भागा? तो वापस आके पूछता है तुझे तो मेरे पीछे आना चाहिए था। कह रहा नहीं, मैं शमशान जा रहा हूं, वहीं मिलेंगे, वहीं मुलाकात होगी। तो इसलिए जो है, जिस इंसान को शमशान में जाना है वो पहले जब तक अपने मन को साफ नहीं करेगा, बेईमानी, घमंड, इन सब को कभी भी जला करके राख नहीं कर देगा, तब तक दुनिया में चेंजिंग नहीं आएगी। और हर इंसान को प्यारों से रहना चाहिए, विचारों से रहना चाहिए, क्योंकि ये विचारों से दुनिया चलती है। अगर विचार मर गया तो फिर दुनिया मर जाएगी। इसलिए नेचर में रह के नेचर को मत बिगाड़िए। क्यों कहते हैं 1 साल से लेकर के 10 साल का बच्चा भगवान के साथ रहता है और 11वें में वो दुनियावी में आ जाता है? क्यों कहते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। ये स्पिरिचुअल लोग ही बता सकते हैं, आम आदमी को नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है। तो आज का सफर यहीं खत्म किया जाए उज्जवल जी। बहुत बहुत शुक्रिया तोची जी आपका, स्नेहा जी आपका। बिल्कुल एक मैसेज और आपने अपना 1.5 घंटा हम सबसे शेयर किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज आपका भी शुक्रिया। थैंक यू पंकज भाई, आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू तोची, थैंक यू सो मच। अजल भाई, पंकज भाई ने क्या किया आज? पंकज भाई ने निचोड़ दिया हमें, सारा सार निकलवा करके ले आए सदियों पुराना। प्यार प्यार से सब निकलवा लिया आज। म्यूजिक की भी सारे गामा पता नहीं सका मतलब, वेस्टर्न में CDFG का भी मतलब, और सूफियानी बातें कर करके प्यार से ले लिए। यही है जिंदगी में, हंसना जरूरी है। बस मैं इसको अपना अधिकार मानकर स्नेहा जी और आपको दोबारा मैं फिर एक दिन खींचूंगा
और फिर किसी नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे और फिर कुछ जिंदगी को रवानगी देंगे और कोई मैसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर ऑफलाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू उज्जवल भाई, थैंक यू स्नेहा। थैंक यू। बाय बाय।